Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you are good. For a couple of weeks, I was not able to be with you due to certain problems. Now we are going to continue our video lecture series. Now I am back, and our today's topic is types of soils in India. Before going to deal with the types of soils in India, we need to know what does the term soil mean. The uppermost layer of the earth's crust is called as soil. यानी अर्थ का जो ऊपरी जरखेज वाला हिस्सा होता है उसको हम सॉइल कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपरी हिस्से को हम सॉइल कहते हैं. जो सॉइल होता है वो इसमें न्यूट्रेंट कंटेंट होता है, जो न्यूट्रेंट्स नबातात के लिए नहायत मुफीद होते हैं. तो हम सॉइल को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द अपर मोस्ट fertile and nutrient rich layer of earth's crust which is useful for the growth of flora is called as the soil. यानी अर्थ का जो ऊपरी जरखेज़ वाला हिस्सा होता है उसको हम सॉइल कहते हैं, जो कि रिच होता है न्यूट्रेंट कंटेंट में, जो कि नबातात के लिए नहायत मुफीद होता है. अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे सॉइल की तो हम कह सकते हैं कि सॉइल जो वर्ड है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, यानी सोलम, SOLUM, सोलम, जिसका माने है फ्लोर यानी फर्श. तो हम कह सकते हैं कि जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा यानी फर्श जो है जिसमें कि न्यूट्रेंट कंटेंट होता है जो कि यूज़फुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा, उस लेयर को हम सॉइल नाम देते हैं. और जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है उसको हम पेडोजेनेसिस कहते हैं. और जब हम किसी ब्रांच में सॉइल के बारे में कुछ पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम पेडोलॉजी कहते हैं. अगर हम कंपोजिशन की ओर से देखेंगे, सॉइल मुख्तलिफ अज्जा से बनी हुई है. यानी इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हैं, इसमें वाटर भी हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके. लेकिन मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर जो हैं ये अहम कंपोनेंट्स हैं सॉइल के. अगर हम कंपोजिशन के हिसाब से बात करेंगे तो सॉइल बनी हुई है 45% मिनरलों की, 2.5% ऑर्गेनिक मैटर की और 4% वाटर की. आइए हम बात करते हैं अब हिंदुस्तान में किस तरह के सॉइल्स देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया. एज यू नो, हिंदुस्तान जो है एक बड़ी लैंड मास है, तो इसकी सॉइल जो है वो एक रीजन से दूसरी रीजन या एक जगह से दूसरी रीजन वेरी करती हैं. यानी एक रीजन की सॉइल दूसरी रीजन की सॉइल से मुख्तलिफ हैं. तो पेडोलॉजिस्ट्स ने सॉइल को, हिंदुस्तान की जो सॉइल्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज़ की हैं. उन कैटेगरीज़ में से कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं. alluvial soil, black soil, red soil and arid soil और the important types of soils found in India. आइए हम बात करते हैं पहले सॉइल यानी alluvial soil की. अगर हम alluvial soil की बात करेंगे, जो 45% टोटल लैंड एरिया हिंदुस्तान का है उसमें आप alluvial soil देख सकते हैं. यानी alluvial soil जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो 45% जो लैंड मास हैं इंडिया का उस पे वो छाई हुई हैं. अगर हम बात करेंगे alluvial सॉइल की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल हैं जो कि हिंदुस्तान में पाई जाती हैं. हिंदुस्तान के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो इसी alluvial सॉइल के बने हुए हैं. alluvial सॉइल जो हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो alluvial सॉइल जो हैं ये सिलेट, सैंड और क्ले की बनी हुई हैं. alluvial सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जा रही हैं. जो रिवर वैलीज़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और कुछ गुजरात में कुछ हिस्से हैं और राजस्थान में कुछ हिस्से हैं, वहाँ पे आपको alluvial सॉइल देखने को मिलेगी. पहले भी अर्ज़ किया मैंने कि alluvial सॉइल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 45% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री. alluvial सॉइल जो हैं ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स हैं और फर्टाइल होने के नाते ये
एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। एलुवियल सॉइल में पोटाश की मिकदार बहुत ज़्यादा होती हैं और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कम मिकदार होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि द एलुवियल सॉइल इज़ रिच इन पोटाश बट पुअर इन फास्फोरस। और पेडोलॉजिस्ट्स ने एलुवियल सॉइल को फिर से 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ओल्डेस्ट सॉइल जो है उसको नाम दिया गया है बांगर सॉइल, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको नाम दिया गया है खादर सॉइल। जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, वो इसी एलुवियल सॉइल पर ग्रो किए जाते हैं, यानी कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि पैडी, वीट, शुगर कैन एंड